जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इंजेक्शन बेचा है क्या? जब ये भूल गए थे, जब ये पुलवामा जैसी चीज कर सकते हैं कि हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं है, हमारे देश में दवाइयां नहीं है। दिल्ली में निगम चुनाव का कांग्रेस पार्टी की ओर से बिगुल बजा दिया है और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में मृत पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के बवाना में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार मुख्य अतिथि रहे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और एमसीडी व केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनावी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। वहीं 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में बुरी तरह शिकस्त पाने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कवायद शुरू कर दी है। वक्त है परिवर्तन का, कांग्रेस के समर्थन का। इसी नारे के साथ कांग्रेस दिल्ली में जगह जगह जनसभा आयोजित कर रही है। इसी को लेकर किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बवाना में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस जनसभा में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर पूर्व सांसद कृष्णा तीरथ, पूर्व सांसद उदित राज, दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष जय किशन, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने दिल्ली में मृत पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों पर जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने विशेष तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने दिल्ली को रेप कैपिटल, क्राइम कैपिटल और शराब नगरी जैसी संज्ञा देते हुए दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल सरकार पर तंज कसा। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा शासित एमसीडी से पिछले 15 साल का हिसाब भी मांगा। जब आग में तपाई आग थी, ये अग्नि थी और इस अग्नि में हम तपे हैं तो फिर निखर के उभरेंगे और जनता जानेगी कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कौन सी पार्टी है जो हर देश के हर व्यक्ति के कोने कोने तक पहुंचेगी। इस देश में गांधीवादी जो हमारी विचारधारा है, वो गांधीवादी विचारधारा से हम फिर हर घर तक पहुंचेंगे, हर महिला तक पहुंचेंगे, हर गरीब तक पहुंचेंगे और फिर से चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव हो, चाहे असेंबली के हों या पार्लियामेंट के हों, हम फिर से जीत के आएंगे। क्योंकि मैं भी जब यहाँ थी भारत सरकार में मंत्री होते हुए, यहाँ पे बहुत विकास के काम हुए। उसके बाद लोगों ने जिताया भी कांग्रेस के लोगों को, लेकिन कुछ चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं लोगों में कि दूसरे को देखना चाहते हैं। अब उन्होंने देख लिया उन्हें भी और अब फिर कांग्रेस की ओर मुड़े हैं। और कांग्रेस के इतिहास को जानते हुए सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से अपना त्याग किया है, जिस तरह से राजीव गांधी जी के ना होने के बावजूद उन्होंने उस तिरंगे झंडे को लेके अपने राहुल जी और प्रियंका जी को उस अग्नि में चलने के लिए कहा कि जिस अग्नि पे चल के वो देश का भला कर सकते हैं, देश की तरक्की कर सकते हैं, देश को उठा सकते हैं, देश को बढ़ा सकते हैं। और फिर वही भारत जिसकी उज्ज्वलता पूरे विश्व में जागेगी, चमकेगी, वो भारत देश जिसका प्रकाश पूरे विश्व में होगा, वो ऐसा भारत जहाँ सोने की चिड़िया कहलाया जाने वाला भारत, वो एक ऐसा भारत जहाँ पे हर व्यक्ति का सम्मान होता है। वो संविधान जो बाबा साहब ने दिया था उसमें हर व्यक्ति को, एक जाति का नहीं बल्कि हर महिला को, महिला चाहे वो किसी धर्म की है, किसी जाति की है, किसी वर्ग की है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो किसान है, वो दलित है, उन सबको बराबर का अधिकार किसने दिया? वो कांग्रेस पार्टी के संविधान ने। जिस कांग्रेस के संविधान को बाबा साहब ने बनाया और उसके तहत हम चल रहे थे, लेकिन आज सब समझ गए कि किस तरह से संविधान को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से बेचा जा रहा है, किस तरह से देश की हर चीज़ बेच दी गई। सियासत में हार जीत चलती रहती है। इस मुल्क को आज़ाद कराने में कांग्रेस के नेताओं का योगदान रहा, सहयोग रहा, इस देशवासियों का सहयोग रहा। सन 64 में भी हम आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस वहाँ पर भी उस समय झटके में आई, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता जब सड़कों पर आता है तो कांग्रेस फिर मजबूती के साथ आगे आती है। और ये उदाहरण है आज का ये प्रोग्राम, आप देख सकते हैं जहाँ तक नजर जा रही है
जाइए वहाँ तक कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं। तो हार जीत से ये पार्टी की आप ताकत को नहीं आंक सकते। आंकना है तो उसके कार्यकर्ताओं को मनोबल देखें आप। हम 2 साल से कह रहे हैं कि हम फरवरी में चुनाव हारे थे 2020 में, तब से निरंतर सड़कों पर हैं। कोविड काल में जो हमने सेवा की, जो सेवा भाव की हमने बाई इलेक्शन में, इसलिए लोगों ने हमें मौका दिया। 22% वोट हमें मिले, एक हमारा साथी चुनाव भी जीता जी मेरे। तो मुझे पूरा विश्वास है जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यही हमें नेतृत्व हमें सिखाता है। राहुल जी से हमें ये ऊर्जा मिलती है कि हमें अपना काम करते रहना है। चुनाव के परिणाम हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। तो क्या है, वो पालतू बन जाता है, लालची बनता है। देश की जनता कोरोना से झुलझी, गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से। लेकिन 5 किलो राशन और 6,000 रुपया, किसान को 6,000 रुपया दिया गया, जब 60,000 का महंगाई थोप दिया गया। लेकिन 5 किलो के राशन में वो से सारे दुख और तकलीफ, अपने अधिकार को भूल गए। ये बहुत त्रासदी है, ये बहुत दुख की बात है। निगम को क्या कहेंगे दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली में 15 साल से जो है बीजेपी शासित राज कर रही है निगम में, और अब आम आदमी पार्टी भी जो है टक्कर में आ रही है। मैं 2 या 3 बार पार्लियामेंट में बोला हूँ कि भलसवा झील, भलसवा में जो उसका मलबे का वो है, हाँ, वो जब बीजेपी 15 साल से झाड़ू तक नहीं मरवा सकती, केवल लूट करने का। मैंने खुद टिकट दिया था 20-22 लोगों को, और 20-22 काउंसलर बने थे जो 500,000 रुपये वाले हैसियत थे। आज 2 और 3 कोठी, 2-2, 3-3 कोठियाँ बना दिया। बीजेपी के कारपोरेटर ने केवल लूटा है, केवल लूटा है। आम आदमी पार्टी के सरकार ने न सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया, न टेम्पररी को परमानेंट किया, न कोई नौकरी दिया, न कोई विकास दिया। झूठ बोला, जो वायदा किए थे उन्होंने पूरा नहीं किया। कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और कांग्रेस को निगम चुनाव में मजबूती देने का प्रण भी लिया। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों को धत्ता बताते हुए कहा कि केजरीवाल जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस उम्र में युवाओं को वोट देने का अधिकार कांग्रेस ने दिया, वही आम आदमी पार्टी की सरकार इस उम्र में दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम कर रही है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के शासनकाल की उपलब्धियों को भी गिनाना नहीं भूले। गौरतलब है कि दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने के मकसद से जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ताकि आगामी निगम चुनाव में कांग्रेस नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरे। ऐसे में अब दिखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली में होने वाले निगम चुनाव के लिए सभी पार्टियों की ओर से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी भी अपनी खोई हुई जमीन को दिल्ली में तलाशने की कोशिश कर रही है। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता आगामी निगम चुनाव के लिए कितने तैयार हैं और किस तरह से दिल्ली में अपनी खोई जमीन को मजबूत करेंगे और निगम चुनाव में कितनी सीटों के साथ एंट्री करेंगे। खैर, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।